हेलो बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर 8 मिसलिनियस के सभी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं सब कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है, ऐप कोई फंक्शन है सेटिस्फाइंग ये कुछ ऐसा ऐसा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स एंड वाई एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स करते हैं एन फॉर नेचुरल नंबर सच दैट F1 3 दिया है और ये सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा समझते हो ना। ठीक है, सिग्मा का मतलब है सम है। ठीक है, वो वाला सिग्मा नहीं है। ठीक है, तो समझो यानी जितने एन टर्म्स का जो सम है ना वो 20 है। एक्स 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 इक्वल टू 1 दिया है तो 1 से लेके एन तक का मतलब जितनी भी टर्म्स होंगी उन सभी टर्म का सम 20 है। आपको एन की वैल्यू निकालनी है, चलो करते हैं। F1 दिया है, F2 निकालते हैं। तो F2 ना देखो समझो, F2 ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1 2 होता है। तो यहाँ कह रहा है कि अगर एफ एक्स प्लस वाई है तो एफ एक्स इंटू एफ वाई होगा, तो F1 इंटू F1 होगा। एक्स भी 1 वाई भी 1। ठीक, समझ में आ रहा होगा। F1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक, F1 की वैल्यू 3 है तो 3 3 जा 9, तो F2 कितना आ गया हमारा 9 आ गया। अब F3 निकालते हैं। ठीक, तो 2 + 1 लिखूंगा मैं। ठीक, अब समझना मेरी बात, तो ये हो जाएगा F2 इंटू F1 क्योंकि उसने कहा है एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई होगा, तो वैसे ही F2 इंटू F1। F2 आपका 9 आया था और F1 आपका कितना है 3 है, तो 27। बात को समझो, तो देखो F1 दिया गया है, देखो समझो F1 कितना था, F1 3 है, F2 9 है, F3 27 है। तो ये GP बन रही है कि नहीं बन रही है ना। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो R जो आ जाएगा, R आ जाएगा यहाँ से 3। समझ में आ रहा है। उसने कहा है एन टर्म का सम जो है ना इस फंक्शन एफ एक्स का मतलब ये जो फंक्शन है वो 20 है। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ एस एन दे रखा है 20। जीपी में सम निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया था। ठीक है, ए आर एन माइनस वन आर माइनस वन जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर आर की वैल्यू लेस देन होती तो 1 माइनस आर एन और 1 माइनस आर। क्लियर, चलो इधर आ जाओ। ए की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 3 है, 3 की पावर n माइनस वन, आर की वैल्यू 3 माइनस वन, ठीक 2, ये 20 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, चीजें सही है ना, ठीक ही है। ये 3 3 की पावर n माइनस वन, ये 2 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक, 22 जा 40, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना। ठीक ही है, चीजें गलत तो नहीं हो रही है। ठीक, ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन देख लो, मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है क्योंकि इस तरीके से सम 120 दिया है, सॉरी तभी मैं कहूँ कुछ गलत सा हो रहा है। ये 120 दिया गया है। ठीक, तो उस हिसाब से ये 120 120 120, ठीक 120, तो चलो इतना ही चेंज आएगा। ठीक है, 240 हो गया ये। क्लियर, 3 से ये कट जाएगा, 3 8 जा 24। तो देखो 3 की पावर n, इधर आ जाओ, 3 की पावर n माइनस वन इक्वल टू 80, ये उधर जाएगा तो +1 81। ठीक, 3 की पावर n। अब आपको पता है इज इक्वल टू में अगर हम बेस सेम कर लेते हैं तो पावर इक्वल हो जाती है, ये एक्सपोनेंट का रूल था। तो 3 की पावर 4 होता है 81। ठीक, तो इज इक्वल टू में बेस सेम तो पावर इक्वल हो जाती है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू
4 हो गई, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। समझ में आ गया? ठीक है, देख लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार अच्छे से रीड कर लो। देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315। तो पहले गिवन में लिख देते हैं कुछ टर्म्स का सम, ठीक है, 315 है। मैंने माना n टर्म का सम 315 है जीपी की, जिसमें से उसकी फर्स्ट टर्म जो है 5 है, कॉमन रेशियो 2 है। आपको जो फाइंड करना है, ठीक, 2 फाइंड करना है लास्ट टर्म, ठीक, यानी लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म, ठीक है, n फाइंड करना है। अच्छा, लास्ट टर्म का मतलब सॉरी an एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म का मतलब n। क्लियर इतना? पक्का? चलो, अब सम दे रखा है तो आपको पता है जीपी में सम निकालने का फॉर्मूला था ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये सम निकालने का फॉर्मूला है। सम एस एन कितना दे रखा है 315, ए की वैल्यू 5 है, आर 2 है, 2 माइनस 1, ठीक, ये 2 माइनस 1 1 बचेगा, ठीक है, तो 1 इंटू 315 315 ही रहेगा। ये समझ में आ रहा है ना? 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 315 315, ये 5 इधर डिवाइड में पहुंचा देते हैं, ठीक है, 63 आ गया। इधर आ जाओ, इस माइनस 1 को इधर पहुंचाएंगे, 63 प्लस 1 64 इज इक्वल टू 2 की पावर n। 60 आपको पता है अगर इज इक्वल टू में बेस सेम हो जाए तो पावर इक्वल कर सकती है। तो 2 की पावर 64 कितना होता है? हाँ, 2 की पावर 6 होता है 64, है ना? हाँ, 2 की पावर 6 होता है। n इक्वल टू 6, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछा गया था, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमने निकाल ली, यानी टोटल 6 टर्म्स होंगी। आपसे कह रखा है लास्ट टर्म निकालनी है, तो जब टोटल 6 टर्म्स हैं तो 6 ही टर्म, जो 6 टर्म होगी वही तो लास्ट टर्म होगी, मतलब A6 निकालना है तो AR5 होगा। ये आपको पता होगा जीपी में जनरल फॉर्मूला था AN का होता था ARN-1, मतलब एक कम हो जाती है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 की पावर 5 होता है 32, 5 इंटू 32, ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के लास्ट टर्म जो आपकी होगी वो 160 होगी, है ना, और टोटल टर्म्स कितनी होंगी? 6 होंगी, ठीक है। देख लो, समझ लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 समझ में आ गए होंगे, पक्का? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 समझना। जीपी की फर्स्ट टर्म 1 है, तो गिवन में पहले लिखते हैं A1, सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90। थर्ड और फिफ्थ टर्म का सम 90 है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कॉमन रेशियो, मतलब आर निकालना है। चलो देखो, A3 प्लस A5 जो 90 दिया है, A3 को AR2 लिखूंगा, AR की पावर 4 लिखूंगा, ये तो आपको पता होगा, है ना, एक कम करके लिखते हैं, ठीक है। इसमें से AR² कॉमन ले लेता हूं, तो 1 प्लस कॉमन का मतलब डिवाइड देना, तो इस चीज को इससे डिवाइड करा तो 1 बचा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ए कैंसिल आउट, आर की पावर 4 अपॉन आर की पावर 2, डिवाइड में बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इतना क्लियर? ए की वैल्यू 1 दी गई है, 1 इंटू R², ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये R² हुआ, R² का इस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक, इधर आ जाओ, तो R² प्लस आर की पावर 4
इज इक्वल टू 90, ठीक, 90 हुआ। अब दिक्कत ये है, और कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, ठीक है, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। एक मिनट रुक जाओ, कुछ और दो और भी दिया है क्या इसमें। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म दे रखी है, सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म 90, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। कॉमन रेशियो निकालना है ना, चलो, और कोई तरीका करा तो सही है। 1 प्लस R2, ये 1 दिया था, R² प्लस R4, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए, समझो, r की पावर 4 प्लस R² माइनस 90, ठीक, चलो करते हैं। 90 लाना है ना, मतलब फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो -90R4, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि बीच वाले की इक्वल आ जाए, क्लियर। तो 10 9 जा 90 कर देता हूँ, 10R² माइनस 9R², ठीक, ऐड करोगे तो प्लस R² आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही आ जाएगा, क्लियर। r की पावर 4 R² को लिख देता हूँ 10R² माइनस 9R² माइनस 90 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब इन दोनों में से r की पावर 2 कॉमन हुआ, r की पावर 2 प्लस 10, ठीक है। चलो यहां से क्या कॉमन ले लूं, -9 कॉमन ले लूं। माइनस इसलिए कॉमन ले रहा हूं, तभी जो चीज इस ब्रैकेट में आती है आपको पता होगा वही चीज इस ब्रैकेट में आती है, तो माइनस कॉमन लूंगा तभी तो दोनों पॉजिटिव होंगे, क्लियर। चलो ठीक, अब R² प्लस 10 कॉमन हो जाएगा, तो जब इसे कॉमन लोगे तो कॉमन का मतलब डिवाइड देना, 1 इंटू R², R², 1 इंटू -9 -9, ठीक। अब देखो बात को समझो, एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इस चीज को, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो एक स्टेप में दिखाई दो, तो R² इक्वल टू -10, इसे तो नेगलेक्ट करोगे, क्यों, R की वैल्यू √-10 आ रही है, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी नंबर हो गया, इसलिए इसे हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक। और यहां से R² इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो R आ जाएगा, ठीक, इधर दिख रहा होगा, चलो इधर लिख देते हैं, R आपका +-3 आ जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया। इसको नेगलेक्ट करने की वजह समझ में आ गई, क्योंकि यहां से √-10 आ जाएगा ना, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो देख लो, फिर हम आगे मिलते हैं।